अनचाही कील को निकालना मुश्किल हो सकता है। इस तरीके का इस्तेमाल करें। स्क्रू ड्राइवर में कोई खराबी नहीं है, बस मोड बदल दीजिए। आपकी मेज पर खरोंच आ गई है, क्रेयॉन और सोल्डरिंग आयरन से ठीक हो जाएगा। उभरे हिस्से को चाकू से काट लें। इतने बदसूरत जोड़ आपके घर में तो नहीं होने चाहिए। इस बीम का टुकड़ा लीजिए और एक नया अवतार। एक कारीगर के हाथ में हमेशा क्या होना चाहिए? सही कहा, पेंसिल, जिसकी मदद से अपनी सारी खोज और सारी सोच एक कागज पर उतार सकें। थोड़ा मैक्रो और कील देखते हैं। अरे, मेडिकल मास्क, हम इनसे तंग आ गए हैं वाकई में। पर सिर्फ चेहरे के लिए ही नहीं, और भी तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि रस्सी की तरीके से या फिर पानी के फिल्टर की तरीके से। इसके बाद बिना किसी पछतावे के फेंक दीजिए। लाइटर का एक और उपयोग है। इस हिस्से को ध्यान से निकाल लीजिए और ड्रिल कर लीजिए। अब आपके पास लोहे को फाइल करने के लिए एक नोजल तैयार है। अब पाइप्स पर आते हैं। ये आसानी से टूट सकते हैं अगर इन्हें सही तरीके से ना लगाया जाए तो। एक मेटल की शीट लें और काट कर इस तरीके से लगा दें। अब कोई गलती नहीं होगी छेद करने में। अब फ्लोरिंग बिछाते वक्त पाइप बीच में आ जाए तो ये बहुत ध्यान से करना होता है। एक गलती और कमरे की शक्ल बिगड़ जाती है, मगर हमें पता है कि गोला कैसे काटा जाए। कंस्ट्रक्शन स्टेपलर एक जोरदार आविष्कार है। वैसे आप इसके और इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी फेर बदल करके। घबराइए नहीं, भरोसा रखिए। लकड़ी और लकड़ी के कील से क्या बनाया जा सकता है? हाँ, आसान सवाल नहीं है। पहली नजर में कुछ काम का नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। थोड़ी सोच और वक्त के साथ आप कमाल की चीजें बना सकते हैं, जैसे कि ये एजुकेशनल गेम जो हर बच्चे को पसंद आएगा। आपको सिर्फ इस पे मार्किंग करनी है, छेद करने हैं और गोंद से लकड़ी की कीलों को चिपका देना है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। सारे लकड़ी के किनारों को और तीखे कोनों को हटा लें ताकि किसी को चोट ना लगे। तैयार हो गया। अब बस इसमें रबर बैंड्स लगा दीजिए। ये आपके बच्चों को लंबे समय तक व्यस्त रखेगा और वो आपके काम में दखल भी नहीं करेंगे। इसके चलते हमें लकड़ी का एक टुकड़ा दिखा और इससे हम एक छोटी मेज की पाई बनाएंगे। सावधान, हड़बड़ी में चोट आ सकती है। देखिए, इसे आप शो पीस की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज का आखिरी पैतरा, पानी की बोतल को लटकाने का ये दिलचस्प तरीका। तीनों डंडियों को इस तरीके से जमा लें। देखिए, लाख को लकड़ी में आसानी से घुसाने के लिए आप WD-40 स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो लकड़ियों को आड़ा जोड़ने के लिए आपको स्क्रू को लकड़ी के बेस तक लगाना होगा, कुछ इस तरह।
और अब ये हो गया मजबूत। अगर आप पुराना सॉकेट बदल रहे हैं तो इसका अंदर का सामान लूज हो सकता है। इसके लिए आप लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपका सॉकेट बिल्कुल भी ढीला नहीं बैठेगा। ये देखिए कितना आसान है। अगर बगीचे वाले पाइप को आप नल से जोड़ना चाहते हैं तो मजबूती के लिए एक तार को इस तरह घुमाकर फंसा दीजिए। एक सरिये पे निशान बनाकर इस तरह उसके कुछ हिस्से कर लीजिए। इन हिस्सों के एक छोर को इस तरह तीखा कर लीजिए। अब इन्हें साथ में इस तरह वेल्ड कर लीजिए और पकड़ में बैठाकर एक कोण में इस तरह मोड़ लीजिए। अब इसके लिए लकड़ी का एक हैंडल बना लीजिए और गोंद से चिपकाकर आपकी जेली तैयार। अगर कीलों से काम नहीं हो रहा है तो आप स्टील डॉवल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर फर्नीचर के इस भाग को ठीक करना है तो आप गोंद लगाकर लकड़ी से हल्के हाथों से ऐसा कर लीजिए। वाईफाई के सिग्नल को मजबूत करने के लिए हम उपयोग करेंगे एल्यूमीनियम के परावर्तक गुण का। इस तरह एक हिस्सा काट लीजिए। अब इस हिस्से को राउटर की डंडी के पीछे लगा दीजिए। हवा वाले गद्दे को भरने का ये आसान तरीका। वैक्यूम क्लीनर को हवा फेंकने वाले मोड पे ले आइए। अब पाइप के लिए एक नाप का नोजल तैयार कर लीजिए और टेप लगाकर जोड़ लीजिए। है ना बिल्कुल आसान। अब कुछ ही देर में आपका गद्दा सोने के लिए तैयार। कटाई करते वक्त अनचाही चीजों को काम के बीच में आने से रोकने का ये तरीका पाइप और टेप की मदद से। ये देखिए कितना आसान है। एक प्लास्टिक पाइप में और इंसुलेशन ट्यूब पे एक समान निशान बनाइए। पाइप में गोले और ट्यूब पे चीरे काट लीजिए। अब इन्हें इस तरह जगह पर लगाया और हमारा फिशिंग रॉड का स्टैंड तैयार। ये देखिए सुंदर। दो स्टील के पाइप को जोड़ने के लिए कैंची से इस तरह चांद बनाइए, वहां पर निशान बनाइए और फिर उसे काट लीजिए। इसे काटने पर आपके पास होंगे दो सटीक जुड़ने वाले टुकड़े। पिज्जे को ठंडा होने से बचाने के लिए अपनी गाड़ी में हीटर या सीट का हीटर चालू कर लीजिए। ये रेजर को संभाल के रखने के लिए क्लिप का इस्तेमाल कीजिए। और ये रहा घर का बना इलेक्ट्रिक रेजर। जब लकड़ी के छोर पे स्क्रू लगाना होता है तो वो दो टुकड़े हो जाती है। रिवर्स करके एक छेद बनाने के बाद ऐसा नहीं होगा। एक प्लास्टिक के टुकड़े को जिक्सॉ के नाप का काट लीजिए और टेप की मदद से इस तरह चिपका लीजिए। ऐसा करने पे आपकी कटाई एकदम साफ सुथरी होगी। है ना एकदम चकाचक। जब ऐसे कोनों पे पाना चलाना पड़े तब इस तरकीब का इस्तेमाल कीजिए। अपनी कोल्ड ड्रिंक के कैन को जल्दी ठंडा करने के लिए उसे टिश्यू से इस तरह लपेटकर फ्रीजर में डाल दीजिए। इन गीले टिश्यू की मदद से ये जल्दी ठंडा हो जाएगा।